आज हम लोग कवर करेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। यह 2022 का पेपर है। अब पेपर का जो सेट है 825 बीजेड है। इसमें बहुविकल्पी और हम अति लघु क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो ऑटो वन बिस्मार्क का जो संबंध है वह जर्मनी से है। ऑप्शन ख जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? तो 1871 में जर्मनी का जो सम्राट है काइजर विलियम प्रथम को बनाया गया था। आप यानी दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो 1789 में फ्रांस एक राजतंत्र से घिरा हुआ था। वहाँ पर राजाओं की शक्ति असीमित थी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्रांस जो है असीमित राजतंत्र से घिरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? तो केंद्रीय शक्तियों में बहुत से देश थे, जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और जर्मनी था। तो इन चारों में से जर्मनी ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 का ग है। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो श्रीलंका में दो वर्ग बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें सिंहली और तमिल। तमिल जो है भारतवंशी हैं और सिंहली वहाँ के मूल निवासी हैं, जो जिनमें हम एनसीईआरटी में जब पढ़ते हैं तो इनमें काफ़ी खींचातानी बनी रहती है। तो सिंहली लोगों का समुदाय ज़्यादा है और तमिल अपने अधिकारों के लिए वहाँ पर लड़ रहे हैं। तो ऑप्शन ग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है? तो भारत के संघीय राज्य में दिल्ली, यहाँ पर ऑप्शन घ जो है करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली जो है संघीय राज्य नहीं है। 7वां क्वेश्चन है, 1929 में होने वाली आर्थिक महामंदी के दो कारण लिखिए। यह क्वेश्चन जो है 2 नंबरों में पूछा गया है कि यहाँ पर जो 1929 में महामंदी आई थी वह किन कारणों से आई थी। 2 कारण को उल्लेख करने हैं। तो हम पहला जो कारण बताने जा रहे हैं, पहला कारण यह था कि उस समय कृषि के क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और ख़राब हो गई। यानी किसान लोग ज़्यादा उत्पादन कर रहे थे और वहाँ पर माल बिक कम रहा था, और ऐसे में कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी। आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे, ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज़्यादा माल पैदा किया जा सके, आय स्तर को बनाए रखा जाए। तो यहाँ पर पहला कारण जो था ये था हमारे कृषि संबंधित, जिसमें किसान लोग जो है घटती हुई कीमतों को बनाए रखने के लिए माल उत्पादन ज़्यादा कर रहे थे और मार्केट में वह ज़्यादा बेचने का प्रयास कर रहे थे। इसके फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ गई। जाहिर है कि कीमतें और नीचे चली गई। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज बेकार पड़ी की पड़ी सड़ने लगी, और यहाँ पे पहला कारण हो गया। दूसरा कारण यह था कि 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जा ले लिया था, और जब अमेरिका ने देखा कि इसकी हालत जो है ख़राब हो गई है, डॉलर का यानी कि जो स्तर है वो नीचे आ गया है, तो यह सभी देशों से अपने कर्ज को वसूलने लगा, जिसके कारण से कोई भी देश तैयार नहीं था। इसके तहत अमेरिका के उद्यमियों के और वहाँ के व्यापारियों के होश उड़ने लगे, और उन्होंने सभी देशों से कर्ज को वसूलने का कोशिश करने लगा, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर अमेरिका में डॉलर कम हो रहा है, तो उसकी डॉलर की कीमत जो है 1/4 के बराबर भी नहीं रह जाएगी, जिस कारण से दुनिया में अधिकांश देश अमेरिका कर्ज के कारण जो है 1929 में महामंदी की चपेट में आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकतांत्रिक शासन के 2 लाभ बताइए। अब लोकतांत्रिक शासन के 2 लाभ जो हैं वो लाभ हैं, पहला नंबर 1 है कि लोकतांत्रिक शासन के प्रमुख लाभ जो है 2 से हम ज़्यादा बताने वाले हैं, 1 2 3 4 जो इतना भी हो सकता है। पहला है नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। यदि आप लोकतंत्र में रहते हैं तो आप सभी को समान अधिकार और सभी के लिए जो है
यहाँ पर बराबर का अधिकार मिलने का दर्जा रहता है। दूसरा है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा होता है। यदि आप लोकतंत्र में हैं तो लोकतंत्र शासन में हर एक इंसान को समान जो है गरिमा सम्मान मिलता है। नंबर 3 है टकराव को टालने संभालने का तरीका देता है। यदि आप लोकतंत्र में हैं, अगर अचानक आपको कोई डिसीजन लेना होता है तो आप अकेले नहीं ले सकते हैं, आपको अपने लोगों की सहमति भी लेनी पड़ती है। तो टकराव को टालने और संभालने का हमें कुछ न कुछ वक्त मिल जाता है। और नंबर 4 है इसमें गलतियों की सुधारने की गुंजाइश होती है। यदि एक बार लोकतंत्र में गलती हो गया है तो आप किसी अन्य पार्टी के माध्यम से उस गलती को दोबारा आप सुलझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धनता लोकतंत्र के लिए घातक होती है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो निर्धनता किस प्रकार से घातक होती है? तो आप जानते हैं कि निर्धनता जो है एक कब आता है, जब कोई बेरोजगार होता है। तो सबसे पहले हम बेरोजगारी के बारे में जानते हैं कि बेरोजगारी जो है हमारे लिए एक अभिशाप है। इसका सबसे बड़ा भयानक दुष्परिणाम गरीबी होता है। यानी कि आप बेरोजगार हैं तो गरीबी और गरीबी के कारण से होने वाले प्रभाव को आप जानते ही हैं। तो गरीबी जो है, बेरोजगारी जो है वर्तमान विश्व की सबसे बड़ी समस्या है और हमारे देश में भी बेरोजगारी तथा इससे विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि हमारे देश में रोजगार के सीमित अवसर हैं। औद्योगिकरण के फलस्वरूप देश का युवक अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर वह सरकारी और सरकारी सेवाएं प्राप्त करना चाहता है और हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था तथा हमारी आर्थिक नीतियाँ रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने में अक्षम रही हैं। हमारे देश में शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी की दर पर कार्य करना असंभव हो गया है। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि हम सरकारी नौकरी या फिर अर्ध सरकारी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हो सकता है कि यह हमें प्राप्त न हो। तो हमें मूल रूप से अपने परंपरागत व्यवसाय को अपनाना होगा, जिसमें कि छोटी मोटी कंपनियां और अपने अपने ढंग से व्यवसाय करने होंगे। तो यहाँ पर गरीबी जो है लोकतंत्र के लिए घातक है, क्योंकि यदि गरीब व्यक्ति रहेगा तो लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि गरीबों लोगों पर यदि किसी माध्यम से पैसा दिया जाए तो गरीब जो है अपने एहसान को नहीं चुका पाते हैं, जिसके कारण से उनको फिर से गुलाम बनाना आसान हो जाता है। इसलिए लोकतंत्र में गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, फिर भी वह सभी लोगों को रोजगार देने में असफल रही है। तो 60 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। धन्यवाद।